Hello dear students, today we will discuss secondary functions of commercial bank। बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कमर्शियल बैंक सेकेंडरी लेवल पर कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इससे पहले हम प्राइमरी लेवल के जो है कमर्शियल बैंक के फंक्शंस पढ़े, जिसमें हमने देखा कमर्शियल बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं पब्लिक से एंड पब्लिक को लोन देने का काम करते हैं। आज हम कुछ और फंक्शंस के बारे में बात करेंगे जो सेकेंडरी लेवल पर परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला सेकेंडरी लेवल का एक फंक्शन है जिसका नाम है एजेंसी फंक्शन। दो तरीके फंक्शंस होते हैं जो सेकेंडरी लेवल पर परफॉर्म किए जाते हैं। वन इज़ एजेंसी फंक्शन एंड सेकेंड इज़ यूटिलिटी फंक्शन। अपने इस लेक्चर में हम एजेंसी फंक्शन के बारे में बात करेंगे। बच्चों जब एजेंसी फंक्शन हम बात कर रहे हैं तो बैंक क्या काम कर रहा है कस्टमर के लिए। बैंक एक एजेंट का काम कर रहा है। बैंक कस्टमर का क्या बन जाता है, एजेंट बन जाता है। एजेंट कौन होता है, जो हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। जैसे एम्प्लॉय हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, सेम थिंग यहाँ पर क्या एजेंट किसी और के लिए काम करते हैं। या एजेंट जो है बैंक है और वो किसके लिए काम कर रहा है, कस्टमर के लिए काम कर रहा है। तो देखें कस्टमर की इंस्ट्रक्शन को बैंक कैसे फॉलो करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फंक्शन देखते हैं एजेंसी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। collection and payment of items। कस्टमर की वेरियस आइटम की पेमेंट एंड कलेक्शन करने का काम करना। कौन कौन सी आइटम्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कस्टमर की जो है वो कलेक्शन का काम करता है। कस्टमर को कहीं से पेमेंट आनी है, उसको कलेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है अपने कस्टमर के बिहाफ पर। मैम कहाँ कहाँ से कस्टमर को पेमेंट आती है, समझिए बच्चों। सपोज़ करें हम मानते हैं कि जो है कस्टमर ने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे। जब उसने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो उसको वहाँ से प्रॉफिट भी मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा, डिविडेंड की फॉर्म में मिलेगा। वो जो डिविडेंड है वो कौन एक्सेप्ट करेगा, बैंक एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब पेमेंट एक्सेप्ट करने का काम कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है। किसके बिहाफ पर कर रहा है, कस्टमर के बिहाफ। और कहीं से भी पेमेंट आती है मैम कस्टमर को, बिल्कुल आती है। अगर एक कस्टमर ने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद रखे हैं तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा वहाँ से। इंटरेस्ट लेने का काम भी कौन करेगा, इंटरेस्ट कलेक्ट करने का काम भी कौन करेगा, बैंक करते हैं। दैट्स वाई हम बैंक को क्या बोल रहे हैं, एजेंट है वो हमारा। अब नेक्स्ट आता है कुछ और आइटम्स की बात कर लेते हैं जिनकी कस्टमर पेमेंट करते हैं। अब कस्टमर भी तो किसी को पेमेंट करते होंगे। कस्टमर किस चीज़ की पेमेंट करते हैं, कस्टमर टैक्स पे करते हैं बच्चों। टैक्स पे करते हैं तो बैंक के पास जाएंगे, बैंक से एक चालान लेंगे, वो चालान भरेंगे और चालान भरने के बाद बैंक कस्टमर के बिहाफ पर टैक्स पे करके देगा। और क्या काम करते हैं, कस्टमर के कहने पर कस्टमर का बिल पे करते हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, आप बैंक को इन्फॉर्म करिए, बैंक आपके जो है इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आपके अकाउंट में से जिस डेट को आप बोलेंगे उस डेट को वो क्या करेगा, बिल पे कर देगा। ड्यू डेट से पहले बिल पे कर देगा। तो बैंक ने यहाँ पर क्या काम किया, कस्टमर की पेमेंट को कलेक्ट भी किया और कस्टमर की पेमेंट को किया भी। मतलब कस्टमर के पैसे को कलेक्ट करने का काम भी कर रहा है, कस्टमर की पेमेंट करने का भी काम कर रहा है। तो यहाँ दो काम कर रहा है, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ सम आइटम्स। नेक्स्ट आता है सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी। कस्टमर की सिक्योरिटी को खरीदने और बेचने का काम बैंक करते हैं। मैम कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ होती हैं जिनको जो है कस्टमर खरीदते हैं, शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिक्योरिटीज़ हैं जिनको कस्टमर क्या करते हैं, परचेज एंड सेल करने का काम करते हैं। तो मैम बैंक करके दे रहा है, बिल्कुल। समटाइम कस्टमर को इतनी नॉलेज नहीं होती कि उसे किस जगह जो है, किस मार्केट में या किस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कब किस सिक्योरिटी का रेट बढ़ रहा है। तो इस कोई गाइडेंस कौन देगा, ये कस्टमर के बिहाफ पर कौन करेगा, बैंक करेगा। इस तरीके की मैनेजमेंट को बच्चों क्या बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक बैंक कस्टमर के बिहाफ पर
कस्टमर की सिक्योरिटी को परचेज करने का एंड सेल करने का काम करते हैं, तो उस मैनेजमेंट को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बोला जाता है। क्या मैम बैंक के पास इतनी नॉलेज है कि वो कस्टमर के लिए सिक्योरिटी खरीदे और बेचे? बैंक जो है ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कुछ एक्सपर्ट को हायर करता है, जिनको मार्केट के बारे में टोटली नॉलेज होती है कि किस मार्केट के अंदर कब जो है रेट हाई होंगे या कब जो रेट डिक्रीज होंगे। उस लेवल को देखते हुए बैंक क्या करता है, अपने कस्टमर का पोर्टफोलियो जो है मैनेजमेंट परफॉर्म करता है। बैंक जो है अपने कस्टमर के लिए सिक्योरिटी खरीदने और बेचने का काम करते हैं। जिन सिक्योरिटी को खरीदने में बेनिफिट है तो वो खरीद लेंगे, जिन सिक्योरिटी को बेचने में बेनिफिट है तो कस्टमर की सिक्योरिटीज़ को बेच देंगे। तो ये काम भी जो है बैंक करते हैं अपने कस्टमर के लिए। नेक्स्ट आता है बैंक एज ए ट्रस्टी। बैंक एक रोल प्ले करते हैं कस्टमर के लिए ट्रस्टी का। अब ये ट्रस्टी कौन होते हैं मैम? जो किसी एसेट को होल्ड करके रखते हैं, उस एसेट को एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम करते हैं। कस्टमर का पैसा किसके पास है, उनको सिक्योर करने का, उनका एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम कौन करता है? बैंक करता है। इसका मतलब बैंक ने कस्टमर की एसेट को होल्ड करके रखा है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम कर रहा है। किस जगह सही जगह से इन्वेस्टमेंट किया जाए, वो सारा काम कौन करता है? बैंक करता है। दैट्स व्हाई बैंक को क्या बोला जाता है? कस्टमर की एसेट का ट्रस्टी। नेक्स्ट आता है बच्चों सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है मैम? फॉरेन करेंसी, विदेशी करेंसी। अपने कस्टमर से वो विदेशी करेंसी खरीदते भी हैं और विदेशी करेंसी बेचने का भी काम करते हैं। कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर को फॉरेन करेंसी बेचते भी हैं और फॉरेन करेंसी उनसे खरीदते हैं। मैम कस्टमर के पास कहाँ से फॉरेन करेंसी आई? हम मान लेते हैं कि कस्टमर ने क्या है, एक्सपोर्ट किया है। एक ट्रेडर है उनका कस्टमर और उसने एक्सपोर्ट करा, उसको जो पेमेंट मिली है वो फॉरेन करेंसी में मिली है। जब फॉरेन करेंसी उसके पास आएगी तो वो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेगा। इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए उसको किसकी हेल्प चाहिए? बैंक की हेल्प चाहिए। वो बैंक के पास जाएगा, फॉरेन करेंसी बैंक को देगा और बैंक उसको इंडियन करेंसी दे देगा। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, अगर हमारे पास फॉरेन करेंसी है तो फॉरेन करेंसी को जो है खरीदने और बेचने का काम बैंक करते हैं। और कौन से बैंक कर रहे हैं बच्चों? कुछ कमर्शियल बैंक जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हुए हैं, वो कमर्शियल बैंक के पास अथॉरिटी है, वो फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करने का काम कर सकते हैं। और कौन से बैंक हैं जो हमने आपको बताया था? कमर्शियल बैंक दो तरीके के होते हैं, एक इंडियन कमर्शियल बैंक एंड एक फॉरेन कमर्शियल बैंक। इसका मतलब जो फॉरेन कमर्शियल बैंक हैं वो भी क्या करते हैं? सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का काम करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पर तो बहुत सिंपल हो रहा है, फॉरेन करेंसी को कमर्शियल बैंक कस्टमर से खरीदने एंड कस्टमर को बेचने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों लेटर ऑफ रेफरेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके बारे में कोई आपकी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो किसके पास है? किसी का रेफरेंस लेगा, ये पर्सन कैसा है, दो रेफरेंस दीजिए जो आपके बारे में पूरा बता सके। रेफरेंस हम उन्हीं को बोलते हैं। बैंक एक रेफरेंस की रोल प्ले कर रहा है। बैंक किसी का रेफरेंस दे रहा है। किसका रेफरेंस दे रहा है? बैंक अपने कस्टमर का रेफरेंस एक ट्रेडर को देता है। मैम क्या बताता है बैंक अपने कस्टमर के बारे में ट्रेडर को? बैंक अपने कस्टमर के बारे में, कस्टमर की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में ट्रेडर को बताता है। और ट्रेडर को क्यों नॉलेज चाहिए? ट्रेडर बैंक का रेफरेंस क्यों ले रहा है? यहाँ पर एक जो है क्वेश्चन मार्क आता है। ट्रेडर एंड कस्टमर, हो सकता है कस्टमर जो है ट्रेडर से कुछ चीज़ परचेज करना चाहता हो, लेकिन ट्रेडर कस्टमर को जानता नहीं है कि कस्टमर की पेइंग कंडीशन है या नहीं, क्या कस्टमर इतना केपेबल है कि अगर वो कोई चीज़ परचेज करता है तो उसकी पेमेंट करेगा। तो फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में ट्रेडर को कौन एक्चुअली बता सकता है? एक बैंक अपने कस्टमर की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में एक
ट्रेडर को बता सकता है कि मेरा कस्टमर जो फाइनेंशियल किस तरह की फाइनेंशियल उसकी कैपेसिटी क्या है, क्या वो जो प्रोडक्ट खरीदेगा उसकी पेमेंट करने के लिए कैपेबल है या नहीं। तो एक कस्टमर अपने बैंक से लेटर ऑफ रेफरेंस की हेल्प भी लेता है एक ट्रेडर को एश्योर करने के लिए, एक कस्टमर की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में एश्योर करने के लिए जो बैंक है अपने कस्टमर का लेटर ऑफ रेफरेंस की फैसिलिटी भी उनको देती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है एजेंसी लेवल पर बैंक परफॉर्म करते हैं, जिसका नाम है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। बेसिकली ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बैंक किस लिए बनाता है, मनी को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाने के लिए, पैसे को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए जो है एक ड्राफ्ट का जो है हेल्प ली जाती है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प ली जाती है। हम अगर बोले ये बैंक ड्राफ्ट क्या है, एक बैंक का चेक ही होता है। बैंक एक चेक बनाकर देता है, उस चेक की हेल्प से मनी ट्रांसफ़र होती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एनी पर्सन कैन ऑब्टेन बैंक ड्राफ्ट। ज़रूरी नहीं है एक बैंक का जो है अकाउंट होल्डर होगा तभी उसके लिए बैंक ड्राफ्ट बनेगा। कोई भी पर्सन बैंक में जाकर बैंक ड्राफ्ट बनवा सकता है। किसके लिए बनवा सकता है, जिसको उसे पेमेंट करनी है उसके लिए वो बैंक ड्राफ्ट बनवा सकता है। मैम बैंक ड्राफ्ट बनाकर क्यों देगा, क्योंकि सबसे पहले जो पर्सन बैंक ड्राफ्ट बनवा रहा है वो पर्सन क्या करेगा, बैंक में मनी डिपॉजिट कराएगा। जितने का उसको बैंक ड्राफ्ट बनवाना है उतनी मनी वो बैंक में डिपॉजिट कराएगा। यहाँ पर एक बात आती है, अगर कस्टमर या एक पर्सन जो बैंक ड्राफ्ट बनवाना चाहता है वो बैंक का ही जो है अकाउंट होल्डर है, बैंक में ही उसका अकाउंट है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली बैंक में उसका अकाउंट है उससे वो जो है बैंक के फंड में मनी ट्रांसफ़र कर देगा। अगर ऐसा नहीं है, वो उस बैंक का जो है अकाउंट होल्डर नहीं है, तो वो कैश में पैसा दे देगा बैंक को। बट कंडीशन ये क्या है, बैंक ड्राफ्ट बनाने से पहले जो बैंक है वो क्या करते हैं, पर्सन से पैसा लेते हैं, मनी लेने के बाद वो बैंक ड्राफ्ट बनाकर देते हैं। और बैंक ड्राफ्ट किस काम में आता है, बैंक ड्राफ्ट एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, मनी को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र करने का काम किया जाता है। मैम जो बैंक ड्राफ्ट है, क्या हम चेक के थ्रू जो है पेमेंट नहीं कर सकते? चेक भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कस्टमर को फैसिलिटी बैंक देता है, तो कस्टमर क्यों बैंक के पास जाएगा बैंक का चेक बनवाने के लिए? बच्चों जो कस्टमर का चेक होता है वो समटाइम क्या होता है, डिसओनर होने का जो है चांसेस होता है। अगर मान लीजिए कस्टमर के या एक पर्सन के अकाउंट में पैसा नहीं पड़ा, वो और आपके नाम चेक लिख कर दे देता है, तो क्या आपको पेमेंट हो जाएगी? चेक बाउंस होने का जो है यहाँ पर जो है एक पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन अगर हम बैंक ड्राफ्ट की बात करें, बैंक ड्राफ्ट कभी भी जो बाउंस होने का क्वेश्चन नहीं आता। बैंक ड्राफ्ट तब बैंक द्वारा बनाया जाता है जब बैंक के अकाउंट में एक पर्सन मनी ट्रांसफ़र कर देता है। इसका मतलब पैसे तो पहले ही ट्रांसफ़र हो गए बैंक के अंदर, बैंक ने एक जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रेडी करके दे दिया जिसकी हेल्प से क्या होगा, एक पर्सन को पेमेंट की जाएगी। अब यहाँ पर चीज़ें आते हैं, बैंक ड्राफ्ट बनाने के लिए बैंक ड्राफ्ट बनाया एक बैंक ने, क्या कोई कमीशन लेता है? बैंक एक फैसिलिटी दे रहा है, एक चेक बनाकर जो है एक पर्सन को दे रहा है, बिल्कुल एक सर्विस कमीशन चार्ज करता है। एंड इट डिपेंड्स, क्या डिपेंड करता है, कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करता है। अगर जो कस्टमर बहुत पुराना है बैंक का, उसके लिए बैंक ड्राफ्ट बनाया जा रहा है, तो हो सकता है बहुत कम सर्विस चार्ज ले बैंक। अगर कोई अननोन पर्सन जो है बैंक ड्राफ्ट बनवाने आता है तो हो सकता है सर्विस चार्ज ज़्यादा ले। बच्चों ये जो बैंक ड्राफ्ट है बेसिकली कैसे यूज़ होता है, जब हम चेक की बात करते हैं, चेक से पेमेंट नहीं करने के लिए, चेक की पेमेंट क्या होती है, ट्रस्टवर्दी नहीं होती, लेकिन बैंक ड्राफ्ट से की हुई पेमेंट क्या होती है, ट्रस्टवर्दी होती है। लोग इस पर विश्वास करते हैं क्योंकि बैंक ड्राफ्ट कभी भी जो है बाउंस नहीं होगा, बैंक ड्राफ्ट जो है डिसओनर नहीं होगा। बैंक ड्राफ्ट अगर आपके नाम किसी ने बैंक ड्राफ्ट किया है तो इट मीन्स आपकी पेमेंट एश्योर है, आपकी पेमेंट के साथ कोई खतरा नहीं है। दैट्स वाई लोग प्रेफर करते हैं मनी को। अगर जो है आप एक रिसीवर हैं, आप मनी कैसे चाहेंगे, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू चाहेंगे,
तो जो बैंक ड्राफ्ट एक सेफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, दैट्स वाई बैंक अपने कस्टमर के कहने पर उन कस्टमर को बैंक ड्राफ्ट बनवा कर देते हैं। एंड बैंक ड्राफ्ट के बारे में एक और चीज़ है, मनी कैसे ट्रांसफ़र होती है बच्चों, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे अगर हम यहाँ फतेहाबाद है, हमें कहीं गुड़गांव में पेमेंट करनी है, तो जो रिसीवर हमारा है वो गुड़गांव में तो बैंक ड्राफ्ट कैसे बनेगा, रिसीवर के नाम पर बनेगा एंड रिसीवर के बैंक के बारे में भी वहाँ पर मेंशन होगा, किस बैंक में जो है ये रिसीवर के बैंक का नाम भी लिखा जाएगा। रिसीवर अपने बैंक में जाकर वहाँ से मनी विड्रॉ करेगा थ्रू बैंक ड्राफ्ट। और एक और चीज़ है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक जो है पेमेंट बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पहुँचाई जाए। आप बैंक ड्राफ्ट को पोस्ट कर दीजिए, बैंक ड्राफ्ट वहाँ पहुँच जाएगा, कस्टमर उसको रिसीव कर लेगा, उसको रिसीव करने के बाद वो क्या करेगा, मनी को विड्रॉ कर लेगा। थोड़ा सा सर्विस चार्ज लेता है बैंक ड्राफ्ट बनाने के लिए, तो ये फैसिलिटी भी जो है बैंक ड्राफ्ट देते हैं। एक आता है बच्चों बैंकर चेक या पे ऑर्डर। देखिए ये एक तरीका बच्चों बैंक ड्राफ्ट ही है, समझिए इस पॉइंट को। जैसे बैंक ड्राफ्ट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था, ऐसे ही एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ये भी पेमेंट करने का काम आता है। ये भी क्या है, पेमेंट करने का जो है काम आता है। हम बैंक ड्राफ्ट में पेमेंट कैसे करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब नेशनल लेवल पर। मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं फरीदाबाद जो है पेमेंट कर रही हूँ, तब तो मैं क्या यूज़ करूँगी, बैंक ड्राफ्ट का यूज़ करूँगी। अगर मुझे लोकल किसी को पेमेंट करनी है तो मैं बैंक के पास जाऊँगी और बैंक से क्या बनवाऊँगी, पे ऑर्डर बनवाऊँगी। अब मैं बैंक ड्राफ्ट नहीं बनवाऊँगी, मुझे पेमेंट कैसे करनी है, लोकल किसी पर्सन को पेमेंट करनी है। बैंक ड्राफ्ट में मैंने कैसे पेमेंट करी थी, मैं यहाँ पर लोकल हूँ और मेरे को पेमेंट करनी है फरीदाबाद, तो मुझे क्या करना है, नेशनल लेवल पर चाहिए ना मुझे सर्विस, तो मुझे क्या करना पड़ा था, बैंक ड्राफ्ट बनाना पड़ा था। लेकिन अगर मुझे किसी को लोकल पेमेंट करनी है और उसने मुझे क्या बोला है कि आप बैंक ड्राफ्ट के थ्रू जो है पेमेंट करिए, तो मैं क्या करूँगी, बैंक के पास जाऊँगी और पे ऑर्डर बनवाऊँगी या बैंकर चेक बनवाऊँगी। बस छोटा सा डिफरेंस है। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, बड़े लेवल पर, वहाँ पर जो है लोकेलिटी या लोकल लेवल पर नहीं होता, वो नेशनल लेवल पर जो है फैसिलिटी दी जाती है ट्रांसफ़र ऑफ मनी की। जो हमारा पे ऑर्डर है वो क्या किया जाता है, लोकल लेवल पर मनी ट्रांसफ़र की फैसिलिटी देता है एक बैंक, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बना कर देता है। जिस रिसीवर को आपने पेमेंट करनी है उस रिसीवर के नाम एक बैंक ड्राफ्ट बनाया जाता है, कितना अमाउंट आप देना चाहते हैं वो मेंशन होता है एंड किस बैंक में जो है आप जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं मनी वो भी मेंशन होता है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें थी हमने जो डिस्कस किया आपसे। बैंक जो है कलेक्शन ऑफ पेमेंट की बात करता है, बैंक जो है ट्रस्टी का काम करता है, बैंक फॉरेन एक्सचेंज को परचेज एंड सेल करने का काम करता है, बैंक सिक्योरिटीज़ को होल्ड करने का ट्रस्टी का काम कर रहा है, बैंक जो है सिक्योरिटी कस्टमर के बिहाफ पर खरीदने और बेचने का काम करता है, बैंक कस्टमर्स के लिए एक बैंक ड्राफ्ट बना कर देता है। वो बैंक ड्राफ्ट बैंक का एक चेक होता है जिसके थ्रू एक पर्सन दूसरे पर्सन को मनी ट्रांसफ़र कर सकता है, लोकल लेवल पर भी कर सकता है और नेशनल लेवल पर भी कर सकता है। जब वो लोकल लेवल पर मनी ट्रांसफ़र करता है किसी पर्सन को तो हम बोलते हैं थ्रू बैंक ड्राफ्ट, तो हम बोलते हैं पे ऑर्डर। अगर वो नेशनल लेवल पर मनी ट्रांसफ़र करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो हम उसको बोलते हैं बैंक ड्राफ्ट। बच्चों ये तो सारी चीज़ें थी हमारे एजेंसी फंक्शन विच इज़ परफॉर्म बाय कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कमर्शियल बैंक कैसे यूटिलिटी फंक्शंस को परफॉर्म करता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।